ऐसा कहा जाता है कि आग और पानी से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि कब ये एक मौत का रूप ले लेगा इस बात का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। खैर, ये खतरे हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर इस यूनिवर्स से परे मॉन्स्टर वर्स की दुनिया में कुछ ऐसे काइजू पाए जाते हैं जिसके लिए आग और पानी किसी खिलौने के समान है। और आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे ही मॉन्स्टर की बात करेंगे जिनमें से एक आग का राजा है तो दूसरा महासागरों में राज करता है। आज की ये बैटल है नर्क की धधकती आग और मौत लाने वाली पानी के बीच। आज का महामुकाबला है फायर डीमन सर्टर और ओशन किंग क्रैकन के बीच। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। सबसे पहले क्रैकन की बात करें तो इस मॉन्स्टर की झलक हमें देखने को मिली क्लैश ऑफ द टाइटन्स में, जो समुद्र में रहने वाला काफी विशाल दैत्य है। मूवी के अनुसार क्रैकन के दो विशाल हाथ, शरीर पर निकले कई टेंटिकल्स और नुकीले दांत हैं और ये आकार में करीब 414 फीट ऊंचा है। और इसके टेंटिकल्स के भी आकार को जोड़ ले तो ये करीब 900 फीट विशालकाय प्राणी बन जाता है। इसके साथ ही ये 1,20,000 टन भारी है। वहीं मूवी से हटकर वास्तविकता को भी देखा जाए तो आज भी कई ऐसे लोग हैं जो क्रैकन के सच होने का दावा करते हैं, और लोगों के अनुसार क्रैकन ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला समुद्री राक्षस है जो सामान्य ऑक्टोपस के मुकाबले काफी विशाल होता है। इसकी लंबाई 50 से 60 फीट तक हो सकती है और ये समुद्र में आए गए सभी शिप्स को डुबाने का काम करता है। और बहुत कम ही ऐसे लोग बच पाए हैं जिन्होंने क्रैकन को दूर से भी देखा हो। इसके साथ ही बिशप एरिक ने अपने बुक द हिस्ट्री ऑफ नॉर्वे में लिखा है कि क्रैकन एक ऐसा समुद्री दैत्य है जिसके बराबर आकार का जीव न धरती में कभी था, न है और न होगा। क्रैकन की गोलाई ही सिर्फ 2.5 किलोमीटर की है और जब महासागरों में ये उठता है तो ऐसा लगता है मानो किसी नए टापू का उदय हो रहा है। ये इतना विशाल है जिस पर सैनिक अपनी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं और क्रैकन चाहे तो पल भर में सुनामी ला सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम क्लैश ऑफ द टाइटन वाले क्रैकन की बात करेंगे। वहीं अगर बात करें एमसीयू के सर्टर की तो हमें पहली बार इस मॉन्स्टर को दिखाया गया थॉर द रैग्नारोक मूवी में, जिसके अनुसार ये एक फायर डीमन है जो मुस्पलहाइम में रहता है। मुस्पलहाइम को राक्षसों का घर या नर्क माना जाता है जहां पर सर्टर राज करता है। इस नर्क के शासक को एसगार्ड और ओडिन का दुश्मन माना जाता है, इसलिए ये ओडिन और उसके शहर को नष्ट करना चाहता है। सर्टर की आकार की बात करें तो ये 1000 फीट विशाल दैत्य है और इसका पूरा शरीर नर्क की अग्नि से बना है, जिसमें शक्तियां और भी बढ़ जाती है जब इसके मुकुट को अनंत ज्वाला में रखा जाता है। दोनों ही मॉन्स्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो क्रैकन एक विशालकाय दैत्य है जो अपने ढेर सारे पाए जाने वाले टेंटिकल्स की मदद से पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। इनके दांतों का आकार भी किसी इंसान से ज्यादा बड़े होने के साथ साथ ये काफी धारदार और नुकीले भी होते हैं। साथ ही इसके हाथों की अंगुलियां भी काफी नुकीली होती है। इसके 4 पैर भी किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, विशालकाय शरीर, सुनामी लाने की क्षमता और सबसे खास हिप्नोसिस है। क्रैकन समुद्र के जीवों के साथ साथ किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। वैसे ग्रीक माइथोलॉजी की माने तो क्रैकन जीउस का भाई हेडिस का सर्वेंट है। हेडिस को शैतानों का राजा माना जाता है क्योंकि यह नर्क में शासन करता है और वहाँ कई शक्तिशाली राक्षस पाए जाते हैं जिनमें से क्रैकन भी शामिल है। और हेडिस के आज्ञा अनुसार ही क्रैकन पूरे शहर को तबाह करता है। साथ ही इस सी डेविल को पूरे मानव जाति का अंत करने का भी आदेश दिया गया था। वहीं सर्टर के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो सर्टर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, साइज शिफ्टिंग और फायर कंट्रोल करने की क्षमता। इसके अलावा सर्टर को एक बेहतरीन तलवारबाज भी माना जाता है क्योंकि ये अपने ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से किसी को भी नष्ट कर सकता है। इसके तलवार से आग की बौछार भी निकलती है जो नॉर्मल आग से ज्यादा घातक होता है। इसके अलावा सर्टर एनर्जी एब्जॉर्ब करके एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है। दोनों की कमजोरियों की बात करें तो क्रैकन की कमजोरी है खुद ईश्वर और मेडुसा, क्योंकि मेडुसा को देखते ही ये पत्थर में तब्दील हो गया था। इसके अलावा क्रैकन पानी के बाहर कमजोर हो जाता है। वहीं सर्टर एक आग का दानव है। वह जमीन में तो लड़ाई कर सकता है पर पानी में उतरते ही इसकी ताकत काफी कम हो जाएगी, इसलिए दोनों के युद्ध की अलग अलग परिस्थितियां बन सकती है।
जिसमें अगर दोनों जमीन में लड़ते हैं तो क्रैकन जमीन में आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके टेंटिकल्स बहुत बड़े हैं जिन्हें जमीन में संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं सर्टर आग से बना एक दैत्य है जो अपने नर्क वाली आग से क्रैकन को जला सकता है। इसके साथ ही सर्टर क्रैकन से 2 गुना ज्यादा विशाल है, जो कहीं न कहीं इस युद्ध में क्रैकन के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि क्रैकन छोटे होने की वजह से वह सर्टर के मुकुट तक कभी नहीं पहुंच सकता है। और अगर क्रैकन सर्टर के पैरों को अपने टेंटिकल से पकड़कर गिराना चाहेगा तो सर्टर उसके टेंटिकल्स को एक एक करके अपनी तलवार से काट डालेगा। और चूंकि सर्टर का तलवार पूरे प्लेनेट को भी नष्ट कर सकता है, तो क्रैकन को मार पाना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वहीं अगर ये मुकाबला उथले पानी में होता है तब भी काफी हद तक संभावना है कि सर्टर इस महामुकाबले को जीत सकता है, क्योंकि ये काफी विशाल है और इसके पास इसका ट्वाइलाइट स्वॉर्ड भी है। लेकिन लड़ाई करते करते अगर क्रैकन किसी तरह से सर्टर को पानी की काफी गहराई तक ले जाने में कामयाब हो जाता है तो सर्टर की अग्नि और पानी के मिलने की वजह से चारों तरफ कोहरा फैल जाएगा और सर्टर की शक्तियां काफी कम पड़ जाएगी और क्रैकन अपने फुल पोटेंशियल में आ जाएगा। क्रैकन सर्टर को अपने टेंटिकल्स की मदद से जोरों से जकड़ लेगा और अपने हाथों से सर्टर के मुकुट को अलग कर देगा। वैसे क्रैकन का हिप्नोसिस छोटे मोटे जीवों पर तो होता है, लेकिन अगर ये किसी तरह सर्टर को हिप्नोटाइज कर पाता है तो क्रैकन सर्टर के ही स्वॉर्ड से उसी के हाथों सर्टर को मार सकता है और ये लड़ाई एक तरफा हो जाएगी। मगर हिप्नोसिस काम नहीं करता है तो काफी हद तक संभावना है कि सर्टर इस मुकाबले को जीत जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।